धमाकेदार जोक्स। एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया। टॉयलेट से जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने लड़की को गोल्ड का फोन दिया और कहा, ये लो तुम्हारा फोन। लड़की ने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा, ये सोने का फोन मेरा नहीं है। जिन्न पगली रुलाएगी क्या? धोखे देख तेरा ही है। पति तुम रो क्यों रही हो? पत्नी मैंने अपने फोन को एरोप्लेन मोड में रखा है, फिर भी यह उड़ नहीं रहा। सुनकर पति बेहोश। पति सब्जी में नमक नहीं है आज। पत्नी वो क्या है ना, आज सब्जी थोड़ी जल गई थी। पति तो सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? पत्नी माँ ने कहा था कि जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। पापा एक काम ढंग से नहीं करता। बेटा सॉरी पापा। पापा कुत्ता देखा है तूने? बेटा हाँ पापा, वैसी ही शक्ल है तेरी बेटा, लेकिन मम्मी तो कल कह रही थी कि तू पापा जैसा ही दिखता है। टिल्लू एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। महिला वेटर, सर क्या लेंगे? टिल्लू आपका नंबर। फिर क्या? खाना भी नहीं मिला और ऊपर से टिल्लू की हो गई जोरदार कुटाई। जीजा घर में मेहमान आए हैं, शरबत बना दो। साली शरबत बनाने के लिए नींबू नहीं है। क्या करूं जीजा? न्यू विम बार में 100 नींबुओं की शक्ति है, उसे डालकर बना दो। पत्नी ने अचानक पति को जोर का चाटा मारा। पति बेचारा तिलमिला उठा। पति मारा क्यों? पत्नी जी मच्छर था और मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। गप्पू बाबा, दाहिने हाथ में खुजलाहट है बाबा वत्स, लक्ष्मी आने वाली हैं। गप्पू दाएं पैर में भी खुजलाहट है बाबा, यात्रा योग बन रहा है। गप्पू पेट पर भी खुजलाहट है बाबा, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। गप्पू गर्दन पर भी खुजलाहट है बाबा, दूर हट, तुझे खुजली की बीमारी है। दुकानदार, भाभी मैंने आपको अपने दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब आपको दिखाने के लिए दुकान में कुछ नहीं बचा। भाभी जी तो फिर सामने रखे बॉक्स में क्या है? चलो झूठ मत बोलो, दिखाओ उसे भी। दुकानदार, बहन रहम कर थोड़ा, उसमें मेरा लंच रोटी चार है। एक ज्योतिषी ने एक युवक का हाथ देखकर कहा, तुम्हें एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और धनी आदमी की इकलौती लड़की मिलेगी। युवक, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो बताइए, मेरी पत्नी और 3 बच्चों का क्या होगा? पुलिस, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई? पति, ये सब कुछ मैं नहीं जानता ऑफिसर, जो मैं कह रहा हूँ वह सच है। आज शाम मैं ऑफिस से घर लौटा तो उसने मुस्कराकर मेरा स्वागत किया, बड़े प्यार से चाय दी, हालांकि आज पहली तारीख नहीं है। पत्नी, देखो जी, तुम्हारा दोस्त जिस लड़की से शादी करना चाहता है वह लड़की अच्छी नहीं है, तुम अपने दोस्त को मना क्यों नहीं करते? पति ने उत्तर दिया, मैं क्यों रोकूं उसे, क्या उसने मुझे रोका था? पत्नी अपने पति से प्यार से पूछती है, मैं सुंदर हूँ, ये कौन सा काल है? पति मुस्कुराते हुए कहता है, भूतकाल। पत्नी, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, जिसे अच्छी शक्ल मिलती है उसे अक्ल नहीं मिलती। पति, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। राज, हे भगवान, इस बार परीक्षा में पास करवा देना। भगवान, तो खाली हाथ क्यों आए हो? नारियल केला क्यों नहीं लाए? राज, भगवान जी पहले आप कर्म करो, फिर फल की चिंता करना। बॉस की नई कार देखकर गोलू खुश होकर बोला, वाह क्या बढ़िया गाड़ी है सर। बॉस ने गोलू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू अगर ईमानदारी से काम करेगा, जी लगा के मेहनत करेगा, समय पर आएगा, छुट्टियां नहीं लेगा, टारगेट पूरा करेगा और ओवर टाइम भी करेगा, तो अगली बार मैं इससे भी बड़ी गाड़ी लूंगा। गौरव बॉस से, सर आप हमेशा अपनी कंपनी में शादीशुदा लोगों को ही क्यों रखते हैं? बॉस, क्योंकि वे बेइज्जती सहने के आदी होते हैं और उन्हें घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। लड़की सरकारी दफ्तर गई और बोली, हेलो भैया, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, चपरासी बाबू से जाकर मिल लो। लड़की ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया और बोली, बाबू तुमने बताया नहीं, तुम इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेते हो। गप्पू, जिसका कोई नहीं होता उसका पता है क्या होता है? पप्पू, हाँ भगवान, गप्पू नहीं रे पप्पू। फिर गप्पू, उसकी नींद पूरी होती है। हरीश अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से मिलने गया। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी एक मूर्ख इंसान के साथ गुजारे। हरीश, बस अंकल, इसलिए तो मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ।